वेलकम। किसी भी कॉइन का आपको देखना हो ना कि एक्यूमुलेशन हो रही है इस वक्त या डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि मिसाल के तौर पे आप आ जाएं बिटकॉइन के ऊपर, और बिटकॉइन के ऊपर आप आ गए, ये उसका बिटकॉइन का चार्ट आ गया, और इस पे आ जाएं वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, बाकी ये जो फिबोनाची लेवल्स वगैरह लगे ये फ़िलहाल आपके काम के नहीं है, इसको आप सबको हटा देते हैं। तो आप आगे वीकली चार्ट पे, अब आपने क्या करना है, आपने जाना है इंडिकेटर सेक्शन में, और इंडिकेटर सेक्शन में आपने लिखना है एक्यूमुलेशन स्लैश डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपके पास अप्लाई हो जाए, ये मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, बल्कि हम नहीं, इसको नहीं करते हैं। अच्छा खैर, इससे भी आप देख सकते हैं कि एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता रही है कि एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और अच्छी खासी बाइंग हो रही है। तो इसको तो खैर हम फ़िलहाल हटाते हैं इसको। ये भी अच्छा तरीका है, अच्छा इंडिकेटर है, लेकिन हम जो यूज़ करने जा रहे हैं वो हम करेंगे ये ADX एंड DI फॉर V4। इसको लिख लिएगा अपने पास। ठीक है, और ये मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई करने के बाद ज़रा इसमें कुछ, वैसे तो ये तीनों जो लाइन्स है तीनों काम की लाइन्स हैं, लेकिन इसकी ज़रा सेटिंग्स को बदलते हैं और इसको हटाते हैं। अब ज़रा ज़्यादा अच्छा पिक्चर आपको नज़र आएगी। देखिए, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, ये जो ग्रीन लाइन है ना, आप लोगों को याद होगा मैंने अपनी जो बिटकॉइन की मंथली रिपोर्ट दी थी उसके अंदर, और इथेरियम के अंदर, बल्कि इसके अंदर मैंने इसको मार्क भी किया था, चार्ट को मेंशन भी किया था, तो यही वाला चार्ट था। अब इसके अंदर आप देखें ग्रीन और रेड लाइन नज़र आ रही है। ग्रीन लाइन ये बताती है कि एक्यूमुलेशन कितनी हो रही है, और रेड लाइन बताती है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब ये देखें हम कितने इंपॉर्टेंट जोन में इस वक्त। ये मैं वीकली चार्ट खोला हुआ है, ये डेली या 4 आवर का चार्ट नहीं है जो चेंज हो जाए जल्दी से, वीकली चार्ट है। ये देखें, इस वक्त आपको नज़र आया कि जैसे ही ये क्रॉस ओवर हुआ, इस क्रॉस ओवर के ऊपर लगाते हैं एक लाइन, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ। अब आप आइए ज़रा देखें कि ऊपर बिटकॉइन के साथ क्या हुआ। जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ ऊपर से नीचे की तरफ, इसका मतलब था कि एक्यूमुलेशन हो गई कम, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई ज़्यादा। इट मीन्स बायर्स हो गए कम और सेलर्स हो गए ज़्यादा। तो इस पॉइंट पे 95 से आप आके कहाँ गिरे थे, 80,000 तक। क्यों? क्योंकि ये जैसे क्रॉस ओवर हुआ, तो वीकली पे क्रॉस ओवर इतनी आसानी से नहीं होता। लास्ट टाइम जो क्रॉस ओवर होता ना, उसके मुकाबले में ये क्रॉस ओवर को होने में तकरीबन 133 दिन लगे। तो 133 दिन बाद जाके आपका ये क्रॉस ओवर हुआ, जो कि बनते हैं 4 महीने। ठीक है, तो क्रॉस ओवर दिन रात नहीं होते रहते इसके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन था। उसके बाद देखें क्या हुआ, अब क्या होने वाला है उसको देखते हैं ज़रा। ये हटाते हैं इसको। अब ये आपको बता रहा है कि एक्यूमुलेशन कम होते होते यहाँ से रिवर्स बैक हुई 10 मार्च से, और यहाँ से एक्यूमुलेशन का चार्ट आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन का नीचे। तो अब होने क्या जा रहा है कि एक्यूमुलेशन ऐसे करके ऊपर जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन नीचे, तो ये क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब ज़रा इसको बल्कि हम इस तरह बनाते हैं कि कलर चेंज कर देते हैं ज़रा। ये देखें, ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रीन कलर, और ये जो है ये आपका आएगा ऊपर से नीचे की तरफ, और ये हो गया आपका रेड कलर। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा क्रॉस ओवर, और क्रॉस ओवर होने के चांसेस हैं तकरीबन, हम देख सकते हैं अगले 1 से 2 हफ्ते में मोस्ट प्रोबेबली ये जो वीक की एंडिंग होगी क्रॉस ओवर होने के चांसेस हैं, हो सकता है। जैसे ही क्रॉस ओवर होगा, आप उसी जोन से जहाँ भी बिटकॉइन होगा आपको तेज़ी से शूट करता हुआ नज़र आएगा। तो ये है जो कि सिनेरियो भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त चार्ट होता है। आप देख, अगर मंथली पे देखें तो मंथली पे जो एक्यूमुलेशन है थोड़ी सी कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे अब ये उठने की कोशिश कर रहा है। डेली पे देखें, वो डेली पे ये क्रॉस ओवर हो चुका था, बट अब ये स्ट्रगल कर रहा है, दोबारा नीचे आया और दोबारा ये क्रॉस ओवर हो सकता है। इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए वीकली में, कि वीकली में हमें नज़र आ रहा है कि एक्यूमुलेशन जो है दोबारा होना शुरू हो गई है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ी कम हो रही है, यानी कि सेलर्स का जोर कम हो रहा है, बायर्स का जोर बढ़ रहा है। ठीक है, किसी भी कॉइन पे देख सकते हैं आप इसको इथेरियम पे देख लीजिए। इथेरियम क्या बता रहा है कि एक्यूमुलेशन अच्छी खासी कम हो गई थी, लेकिन यहाँ से देखें अब ये उठता हुआ नज़र आ रहा है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन नीचे आती हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि इथेरियम में भी एक्यूमुलेशन शुरू हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और अचानक ये शूट करता हुआ नज़र आएगा, एक्यूमुलेशन तेज़ी से होगी। ठीक है, और देखते हैं ज़रा, और किसी भी कॉइन पे आप देख लें, सोलाना पे देख लें, ये देखें एक्यूमुलेशन बढ़ रही सोलाना पे। कार्डानो पे देखते हैं, एक्यूमुलेशन कम हो रही थी, लेकिन अब ये वहीं से रिवर्स बैक होने के चांसेस हैं, और ये वीकली टाइम फ्रेम है। थीटा पे देखें, एक्यूमुलेशन यहाँ से बढ़ने की तरफ जा रही है। AXBT अच्छी खासी बढ़ी रही है, कि ज़्यादा कम नहीं हुई। कैस्पा को देखें तो काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन यहाँ से अभी इंडिकेशन नहीं मिल रहा है इसको उठने का, हालांकि इसको यहाँ से उठना चाहिए, देखते हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, ऑन्डो को देखें, एक्यूमुलेशन होना शुरू हो गई थी इसकी। पोल्का डॉट को देखें, किसी भी कॉइन को देख लें, तो ये एक ऐसा चार्ट है, एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि आपको एक इशारा दे देता है कि मार्केट में एक्यूमुलेशन शुरू हो गई है या नहीं हुई। शुरू हो गई है, ये जैसे साइन आ रहा है ना सर पोल्का डॉट में, इसका मतलब ये प्राइस जो है यहाँ पे ये देखें आपको उठती हुई नज़र आई, ये एक अच्छी केस है। और अगर ये दोबारा क्रॉस ओवर होता है तो फिर मामला ख़राब हो सकता है, लेकिन जब तक क्रॉस ओवर नहीं है टेंशन वाली कोई बात नहीं।